अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, चैन से सोना है तो जाग जाओ और चैन से सोना है तो जाग जाओ का ये प्रोग्राम जब से चल रहा है, काफ़ी लोग इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। और कई लोगों का कहना, कई लोग मेरे यहाँ फ़ोन किए, कई लोग व्हाट्सएप पे जो है मैसेज दिए। कई लोगों का कहना है कि इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर नौहरा शेख आपा को भी जोड़ूं। देखिए, मैं डॉक्टर नौहरा शेख आपा को इस प्रोग्राम में नहीं जोड़ सकता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पार्टी, एक नेशनल पार्टी की प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर नौहरा शेख आपा को चूँकि इस तरीके के किसी भी यूट्यूबर को यूट्यूब पे अपना प्रोग्राम नहीं देना चाहिए, ना ही यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर को जो है उस पर मैं देखा कि आधा आधा घंटा तक जो है अपना वो इंटरव्यू दी। तो डॉक्टर नौहरा शेख आपा को अपना गरिमा का ख्याल रखते हुए किसी भी यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल वालों को कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नौहरा शेख आपा कहीं ना कहीं एक पार्टी की प्रेसिडेंट पार्टी की प्रेसिडेंट हैं। और उनको जो है कभी अगर किसी भी मसले पे बयान भी देना है या किसी भी मसले को जो है कोई भी स्पीच देनी है, किसी को इंटरव्यू देना है, तो कोई भी नेशनल चैनल, कम से कम नेशनल चैनल का इस्तेमाल करें। और तमाम मीडिया वाले हैं, जैसे आज तक है, जी न्यूज़ है, इस तरीके के जो है तमाम न्यूज़ हैं, उन लोगों को जो है डॉक्टर नौहरा शेख आपा को अपना इंटरव्यू वगैरह देना चाहिए, क्योंकि ना कि किसी यूट्यूबर को। मैं बता दूं कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पार्टी अध्यक्ष की एक गरिमा होती है और प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल को कम से कम उस गरिमा को बचा के रखने का काम करना चाहिए। और चूँकि आज डॉक्टर नौहरा शेख आपा के लाखों फॉलोअर हैं और जो एक पार्टी के अध्यक्ष का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के ही तहत चूँकि किसी भी मीडिया चैनल को अगर वो इंटरव्यू वगैरह देती हैं, तो कम से कम इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि ये कौन सा चैनल है। मतलब कोई ऐसा ही तो नहीं यूट्यूबर है, ये छोटे मोटे यूट्यूबर घूमते टहलते रहते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत ही अगर वो काम करता है तो ये सारे लोगों के सेहत के लिए अच्छा होता है। और इसी तरीके से चैन से सोने है कि जाग जाओ में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। मैं बता दूं कि एक मैं सिंघम लेडी, हैदराबाद की सिंघम लेडी दबंग फाइटर, जिन्होंने अपना स्टेटमेंट डॉक्टर नौहरा शेख आपा के गिरफ्तारी के ठीक 2 महीने पहले जो अपना स्टेटमेंट एक यूट्यूब पे जारी किया था। 16 जुलाई 2018 को जो है यूट्यूब पे जो है उनका बयान करीब 10-12 मिनट का था। काफ़ी अच्छा वो बोली हैं, कम से कम 12-14 हज़ार लोग देख चुके हैं। तो आज लाइन पे हैं हीरा ग्रुप की लेडी सिंघम हैदराबाद से असगरी आपा को आप लोग सुनने जा रहे हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे फाइटर सपोर्टर हैं, मैं सभी लोगों को लाइन पे लेकर इस तरीके से सुनाने का काम करूँगा। तो आप लोग चूँकि हीरा ग्रुप की लेडी सिंघम दबंग फाइटर असगरी आपा हैदराबाद को सुनने जा रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबू भाई। जी अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम असगरी आपा। मैं बता दूं कि इस वक्त मैं लाइव हूँ और आपको इस प्रोग्राम में चैन से सोना है तो जाग जाओ के प्रोग्राम में सभी लोग सुन रहे हैं। जी, आप अपनी जी बात जी, बहुत कम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है बाबू भाई, बहुत अच्छा करे आप ये निकाले सो हम जैसे लोगों की बात रखने के लिए ये प्रोग्राम रखे, सो आप बहुत अच्छा करें। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। हाँ असगरी आपा बोलिए, आप जो है। जी यस बाबू भाई, अभी क्या बोलेंगे। अभी तो हैदराबाद में हमारे डॉक्टर शेख नौहरा आपा पे बहुत ज्यादा जुल्म हो गया भाई। जी जी बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, उसकी इंतहा नहीं है वो जुल्म की। तो बेचारों को जो है ना हक ना जायज जो है 27-28 महीने जेल काटना पड़ा, जबकि जी किसी का कुछ देना लेना नहीं, सिर्फ पेमेंट रुका था, 2-4 महीने पेमेंट रुका था।
जी। उसमें जो है उन्होंने सटल जो है उन लोगों के खिलाफ साजिशें वगैरह करके उनको जो है 27-28 महीने जेल में रख दिए। उन्होंने एक जेल में रहने से लाखों लोग हम लोग परेशान हो गए बाबू भाई। तो हमारा भी सब चले गया, हमारे पास भी घर था, सब था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, पापा कौन जी परेशान किया, कौन क्या है, आप नाम लेकर बोलिए। ये बाबू साबिर खान बिल्कुल का चैनल बिल्कुल है और इस पे किसी का भी सेंसर नहीं है। आप जी एकदम खोल कर, दिल खोल कर नहीं, बोलिए। बिल्कुल नाम लेके बोलेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब लोग अब जुल्म करने के लिए छुप के जुल्म नहीं कर रहे हैं, फेस टू फेस आके जुल्म कर रहे हैं, तो हमको बोलने में क्या हर्ज है बाबू भाई। सीधा सीधा शहबाज खान है, सीधा सीधा शहबाज खान पकड़ा पहले, ये काम पकड़ के उन्हें शुरुआत करा कंपनी के साथ। उसको बैक सपोर्ट जो है असद साहब सपोर्ट करे, उसको बैक सपोर्ट। ये मसला जो है चलते रहा, आखिर को आपा को वो लोग अरेस्ट करके 27-28 महीने जेल में डाले तक नहीं बैठे वो लोग। जब आपा को जेल में डाल दिए, सारे हम लोग सारे परेशान हो गए बाबू भाई। हमारे हालात सारे परेशान हो गए। जरूरी नहीं है सब लोग वैसे ही होते, पैसे वाले या करोड़पतियां लखपतियां, कुछ भी प्रॉब्लम हो दो भाई हुआ तो हुआ बोल के नहीं। हमारे लिए एक जरिया थे डॉक्टर शेख नोहरा आपा। हम औरतों के लिए तो जरिया थे। सारे मासूम बच्चियों को, मजलूम बच्चियों का भी उन्होंने मदरसों का इंतजाम करे हुए थे। वो मदरसे बंद हो गए उनके, कंपनियां बंद हो गए उनके, बहुत सारे हालात आए बाबू भाई, बयान नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी फिर भी अभी उन लोगों का जुल्म नहीं रुक रहा। कल जो है आपा की ऑफिस की ओपनिंग थी, वहां भी वो लोग गड़बड़ करे कंप्लेंटर्स आके। फिर वहां पे भी मेरे को कुछ सवाल जवाब देना पड़ा। मेरे को वहां सवाल जवाब दिए तो मेरे को अला फला बोले। और एक बेचारी ज़ईफ खातून थी, वो भी बेवा है, ना बेटे हैं ना उनको कुछ है। उन्होंने आपा के कंपनी में इन्वेस्ट है, जैनब उनिसा नाम है उनका। उनको जो है निकाल के बाहर फेंको बोल के बोल रहे हैं, कंप्लेंटर्स बोल रहे हैं। वो बेचारे आपा तो नहीं तो बोले मैं भाई असगरी आपा, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाह रहा हूँ। कंप्लेनरों की जगह कोर्ट है। चूंकि जो भी कंप्लेंट किए हैं, जो भी पुलिस का सहारा लिए हैं, कोर्ट का सहारा लिए हैं, तो उनको तो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। और जब वो केस कर चुके हैं तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो मान होगा। हीरा ग्रुप कंपनी उसको मानेगी, जो भी कोर्ट का फैसला होगा। और कंप्लेनरों का कोई हक नहीं बनता है कि जब कंप्लेन वो कर चुके डॉक्टर नौहरा शेख आपा को 2.5 साल तक जेल के अंदर रखे, और साथ साथ 2.25 लाख इन्वेस्टरों को जो है कहीं न कहीं परेशान करने का काम और उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ करने का काम ये कंप्लेनर बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल तो सच है उनको बाबू। कोई हक नहीं बनता। और हीरा ग्रुप को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी कंप्लेनर ऑफिस का चक्कर काटता है तो ऑफिस से उठवा के फेंकवाने का काम हीरा ग्रुप को करना चाहिए। और हीरा ग्रुप को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जी असगरी बिल्कुल आपा। बिल्कुल, अल्लाह वो वक्त लाए आपा के लिए, हम बहुत दुआ करेंगे। और हम जहाँ तक देखे बाबू भाई, मैं आपा से 5-6 मुलाकात करी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट है बाबू भाई। उनके लिए अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। हिंदुस्तान में मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर एक मजहब का इंसान बाबू भाई, उसके लिए आपा ठहर रहे थे, आपा ठहरे। यहाँ तक के जो अपने फौजी लोग, अपने फौजी मरे हैं, आर्मी लोग, उनकी फैमिली को तक आपा कोऑपरेट कर रहे थे। मालूम आपको, शायद ये भी आप देखे होंगे, उसमें इतना कोऑपरेट कर रहे थे। और हिंदुस्तान में ऐसी कोई औरत जो अपने इस वक्त जो है लाके अगर ठहरा दो, पूरे हर मजहब के इंसान के लिए अगर उन्होंने काम कर रहे हैं, कौन है बताइए, कौन है वैसी औरत? कोई नहीं है, सिर्फ वाहिद डॉक्टर शेख नोहरा आपा है। नहीं नहीं, उनको आपका अपने एकदम बिल्कुल आपका कहना सही है। हर तरह से हर तबके के लोगों की डॉक्टर नौहरा शेख आपा ने मदद किया और हर तरीके से सभी लोगों के लिए खड़ी रहती थी। क्योंकि खुद उनके ऊपर जब ये जुल्म का पहाड़ टूटा, जब ये उनके ऊपर खुद जो है आन पड़ी और इस तरीके का जुल्म होने लगा, तो कहीं न कहीं काफ़ी लोग जो है छुप कर बैठ गए। बहुत से लोगों का, चूँकि मैं देखा कि इस मसले को लेकर काफ़ी लोग किनारा कर लिए, जबकि जो डॉक्टर नौहरा शेख आपा के बहुत करीबी ख़ास लोग हुआ करते तो वो लोग भी अपना फ़ोन नंबर तक चेंज कर दिए सारे सभी लोग। चूँकि मैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकार नहीं था, मैं तो नया नया आया था, लेकिन मुझको लोग बताते थे, मैसेज करके फ़ोन करके लोग मुझको बताते थे कि जब डॉक्टर नौहरा शेख आपा के ऊपर इस तरीके का मुसीबत आई तो
काफ़ी ख़ास लोग जो है हीरा ग्रुप से किनारा करने का काम किए। जी असगरी आपा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात पूरी सही है बाबू भाई। लेकिन आपा के साथ ये नाजायज नाहक जुल्म हुआ, लेकिन उनको हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा था, हिंदुस्तान के इंसाफ पे भरोसा था। बराबर उन्होंने इंतजार करे, उन्होंने बोले करो जुल्म, मैं भी अल्लाह पे यकीन रखती हूँ, अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। बोले उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआ है, उनके साथ मासूम मजलूम बच्चियों की दुआ है, जो नहीं हर वो तो मजहब सही है असगरी आपा, वो तो पता है मुझे, और चूंकि मैं तो हर काफ़ी मजहब मैं की ग्रुपों में हर देखता था मजहब जिस दिन की औरत बच्चियों को, औरतों को उनका कॉपरेट है बाबू भाई, उनका सपोर्ट है। उन्होंने बराबर कॉपरेट कर रहे थे और करते रहेंगे। अल्लाह उनको फिर वही वक्त लाएंगा, उन्होंने सबको लेके चलेंगे। और हिंदुस्तान की जो एक काबिलियत बोलते हैं ना, वो काबिलियत आपा के अंदर है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की औरत है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। वो बराबर वो काबिलियत है आपा के अंदर, वो सबको लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस उनको अब इस वक्त जो है सबको ये सोचना है कि ये औरत है, इनके साथ हमको नहीं, ठहरना मैं है। आपको यहीं पे थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। एक बात मुझको याद आ गई कि मैं 2 साल पहले ही मैं 4 कलीम का नाम मैं गिनाया था, और सभी लोगों के दिमाग में एक बात मैं बैठा दिया था कि 4 कलीम जो है कंपनी के लिए ग्रहण बनकर आए हैं, जिसमें से एक कलीम से कलीमुल हक कलीमुल्ला सिद्दीकी और एक कलीम चाचा, ये जी जी 4 कलीम का मैं पहले ही नाम गिना चुका था। ये 2 साल पहले की बात है, पता न कैसे लोग भूल जाते हैं और किस तरीके से जो है इंटरटेन कर रहे हैं इन लोगों को। मैं देखा कि ये जितने कलीम है सब जो है कहीं ना कहीं आपा से सट सट कर बैठने का काम अभी किए हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी 1 मिनट मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो बात मुझको याद आ गई है तो मुझको बोल लेने दीजिए। कोई कि मैं कुछ लिख पढ़ कर नहीं बैठता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वही मैं बोलता हूँ। और इस बराबर बीच असगरी आपा से बात करते हुए इस बीच मुझको 4 कलीम की बात आ गई, जो 4 कलीम मिलकर एक हीरा ग्रुप कंपनी को ग्रहण लगने का काम किए, जिसमें एक कलीमुल हक, दूसरा जो है कलीमुल्ला सिद्दीकी, तीसरा कलीम शेख और चौथा कलीम चाचा। ये लोग काफ़ी जो है कंपनी को नुकसान पहुंचाया और आज भी पहुंचाने का काम करेंगे, इसीलिए ये लोग कंपनी को सटने का काम कर रहे हैं। इस पे कंपनी हीरा ग्रुप कंपनी के लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बहुत बारीकी से एक एक लोगों पे हम लोगों की नज़र रही है और बहुत बारीकी से हम लोग इस मसले को समझते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग कभी कोई लिख कर नहीं बैठते, लेकिन इस बारीकी से मसले को समझते हुए कहीं ना कहीं वो बात दिमाग में आ जाती है। हमें देखा कि इधर कल जब हीरा ग्रुप ऑफिस का जो ओपनिंग था, और कल से लेकर आज तक मैं इस 4 कलीम में से 2-3 कलीम को मैं देख चुका हूँ, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हुए, आगे पीछे वीडियो शूट करते हुए। जी हाँ जी और हाँ। मैं बताऊं कि हीरा ग्रुप कंपनी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भी गाली दिए जो है सपोर्टरों को, फाइटरों को, डॉक्टर नौरा शेख आपा को रातों दिन गाली देने का काम किए, जो हीरा विक्टिम एसोसिएशन का गटर बन गया महाराष्ट्र का, जो हीरा ग्रुप कंपनी के खिलाफ रोज रोज बैठता था, वीडियो शूट करता था, लोगों को भड़काता था, पैनिक करता था, लोगों को एफआईआर करने के लिए मजबूर करता था, मतलब तरह तरह की, हर तरह की एक एक बातें जो करता था, वो आज जो है मैं देख रहा हूँ डॉक्टर नौरा शेख आपा के साथ फोटो खिंचाने का काम कर रहा है, घंटों घंटों मीटिंग करने का काम कर रहा है। तो हीरा ग्रुप को कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जी असगरी आपा जी जी, आप मैं जी 1 मिनट बाबू भाई मैं आप लोगों को आप बता दूं कि चैन से सोना है तो जाग जाओ में असगरी आपा एक सिंगम लेडी, मतलब दबंग फाइटर जो है असगरी आपा को सुनना है। जी असगरी आपा बोलिए। जी बाबू भाई, ऑफिस में तो वो आया, आके बैठा, लेकिन आपा उससे मुलाकात नहीं करे, आपा उससे बात नहीं करे। इन्हें आपा के सामने जाके ठहरा तो आपा इन्हें था और 2-3 कंप्लेंटर थे। आपा बोले मैं कंप्लेंटर से कोई बात नहीं करूंगी, कंप्लेंटर यहाँ मत आइए मेरे पास, मेरा कंप्लेंटर से कोई लेना देना नहीं है। फिर वहां से उठ के वो लोग आपा के थोड़े फासले पे जाके बहुत देर तक आपा का इंतजार करे बैठे। फिर आपा जो है 5:45 बजे उठ गए, वहां से उठ के सीधा ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद में ये लोग नीचे ही इंतजार करे। फिर उसके बाद मौका देखे, आपा के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कंप्लेंटरों की बात करने के वास्ते। खाली आपा बोले मैं कोई कंप्लेंटर से बात नहीं करती हूँ, बोल के उठ के चले गए।
उन्होंने जाने के बाद में जो है ये लोग बदमाशा क्या करे, प्लानिंग करके आए, प्लानिंग करके जो है चीखा मारेंगे, लड़ाएंगे, बहसा करेंगे, अपन यहाँ पे तमाशा बनाएंगे बोल के प्लान करके आए लोग। तो अब आपा एक ऊपर मिनट मैं डायरेक्ट यहीं पे आपको रोकना चाह रहा हूँ। बाकी जो भी वहाँ पे सपोर्टर खड़े थे, क्या चूड़ी पहन के खड़े थे इस तरीके का? अगर तमाशा हो रहा तो बाकी सपोर्टर क्या वहाँ पे नहीं चूड़ी पहन नहीं कर? एक मिनट मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ आपकी बात सुनकर मुझको अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पे किस तरीके का ड्रामा चल रहा था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बाकी सपोर्टर क्या वहाँ पे चूड़ी पहन कर खड़े हुए थे? अगर इस तरीके का कोई काम कर रहा था तो उठा के फेंक देना चाहिए था ऑफिस के बाहर ही। और मैं सारे कंप्लेनरों से अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग कंप्लेन किए हैं, बहुत से लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, तो आइंदा से मुझे ना फ़ोन करें। बहुत से लोग मुझको फ़ोन करके कहते हैं कि कंप्लेन मैं उठा ले रहा हूँ, कंप्लेन उठाने की बात कर रहे हैं। तो उनको कंप्लेन उठाने ना उठाने से हीरा ग्रुप कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी दिक्कत परेशानी मुसीबत का सामना करना था वो सारे लोग कर चुके हैं। 2.5 साल तक डॉक्टर नौहरा शेख आपा जेल के अंदर वो कहीं न कहीं हर तरीके की दिक्कत परेशानी का सामना कर चुके हैं। उसी तरीके से जो है हीरा ग्रुप के जो भी मेंबर सपोर्टर फाइटर और कस्टमर जो भी कह लें हीरा ग्रुप के, वो लोग भी 2.5-3 साल से हर दिक्कत मुसीबत परेशानी का सामना कर बहुत लिए। बहुत और उठाए सब्र भी लोग बाबू। रखे और दुआ भी डॉक्टर नौरा शेख आपा के लिए किए। लेकिन कंप्लेनर कहीं ना कहीं कंप्लेन करके उसके बावजूद गाली देने का काम किया। सपोर्टरों को, फाइटरों को, डॉक्टर नौरा शेख आपा को, हीरा ग्रुप कंपनी को गाली देने का काम किया। उसके बावजूद भी ये लोग बेहया किस्म के लोग जो है मुंह उठाए पहुंच जा रहे हैं। बस हीरा बस ग्रुप को सख्त करेक्ट बात है। निर्देश किया जा कितने रहा है हैं कि लोग। अगर इस तरीके का कोई भी कंप्लेनर वहां पहुंच रहा है, हीरा ग्रुप ऑफिस के बाहर उठा के फेंकवाने का काम करें। जी बिल्कुल असगरिया आपा बिल्कुल बोलिए। बाबू भाई, हम एक डिटेल अभी आपके जरिए भी मैं कंप्लेंटर्स को भी सुनाना चाह रही हूँ, दूसरे और लोग नॉन कंप्लेंटर्स जो भी है सुन लीजिए। देखिए, आप लोगों का कंपनी से कुछ लेना देना नहीं। जी आज तक हम लोग भी जो पैसा मिलाए, आप मिले, हम कंपनी में इन्वेस्ट करें, हम लिए, हम जो भी जाने मालूमात करें, आपा हमारे को घर में पैसा हमारा लेके घर में छाप के बैंक से पैसा नहीं दिया हमारे को। आपा हमारे को पैसे से तिजारत करके उसका मुनाफा दिए, हमारे को भी दिए, तिजारत करके उन्होंने भी लिए हैं आपा हमारे। अब तक हमारे को इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल, सारी मालूमात कुछ भी नहीं थे। हमको इतना मालूम था आपा बिजनेस करते हैं, आपा के बिजनेस में हमारे को पैसा इन्वेस्ट करना है, ये कारोबार करते। लेकिन अब हमको ये यकीन हो गया, आपा इतने महीने जेल में रह के आए, करे, सब मुसीबतें उठाए, हम लोगों के लिए ही उठाए। उन्होंने किसको दे रहे? उन्होंने कंपनी चला के उनकी खाली फैमिली को पाल रहे, उन्होंने अपनी खाली उन्होंने अपना देख रही, अपना घर संभाल रहे, लोगों का पैसा लेके देख। नहीं। हाँ असगरिया आपा, सारे, एक मिनट मैं एक आपको मिनट रोकना बाबू चाह रहा भाई, हूँ। एक मिनट मैं एक मिनट आपको बाबू भाई, एक मिनट। हाँ हाँ पूरों बोले। का पूरे जितने लाखों लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, उनके घर चला रहे, उनको देख रहे हैं आपा, उनकी जिम्मेदारी है। सारे लोगों की वो जिम्मेदारी है जो नॉन कंप्लेंटर्स है, आपा के फेवर में है। अब आपा की कंपनी के, आपा के खिलाफ अगर जो भी आए, उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जहां पे तिजारत को पैसा लगा रहे वहां भी हमारी मेहनत करना हमारा फर्ज है। ये हदीस है। ये जिस तिजारत में भी आप पैसा लगा रहे हैं वहां भी अपनी मेहनत को आप करना जरूरी है बोल रहे। अब तक हमारे को कुछ नहीं मालूम था, हम आपा को और आपा की कंपनी को आपा के हवाले करके बैठे थे। लेकिन अब सारे लोगों का, जितने लोग जो आपा के कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करे हुए, लेकिन आपा से जॉइंट है, आपा से टच में है, आपा से उनसे कुछ ना कुछ उनका जरिया बन रहा, वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करे और जो इन्वेस्ट भी करे हुए हैं पैसे, ये सारे लोग अब सिर्फ आपा के साथ ठहरना और आपा की पूरी फैमिली बनना, कंपनी के साथ ठहरना, आपा के हर काम में ठहरना अब इनका सबका फर्ज है। क्यों? क्योंकि सब लोग सब कुछ ले रहे हैं, आपा से ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, हम लोग नहीं ले रहे बोल के नहीं। और मैं तो ठहरूंगी। देखिए बाबू भाई, मेरे साथ जो होता, मेरे को लोग डरा रहे, मेरे को लोग धमकियां दे रहे, नहीं ऐसा हो जाता, वैसा कर देता, वैसा कर देता। छोड़ो, जिसके मकसूद में जो लिख दिया अल्लाह ताला वो लिख दिया, जो नहीं लिखा वो नहीं, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मगर जो जो लोग हैं आपा के कंपनी में, ना ना, आपा से एक जो मिनट रुक टच है, जाइए। कौन आपको डरा रहा है? कौन ऐसा वैसा कर देगा? आप मुझको बाद में कॉल करके पर्सनल पे ये बात बताइएगा जी। इंशाअल्लाह बाबू भाई, इंशाअल्लाह बाबू भाई, जरूर। और मैं तो डरूंगी नहीं, क्योंकि ये हक की लड़ाई है बाबू भाई।
ये जी हक की लड़ाई है, ये जायज लड़ाई है। खाली आपा स्टेज पे ठहर के बोल दे के उतर दे के जज्बाती बातें करके नहीं उतरे। आपा जो बोले वो हर काम करे। आपा किसी का 10-5 लाख रुपए डुबा के अपना नाम खराब नहीं करे कंपनी में। आपा के साथ जानबूझ के साजिशें करके उनको फंसा दिए। ये बहुत बड़ी गलत काम करे। हिंदुस्तान की जो कुव्वत की वो कुव्वत तोड़े आपा की। आपा अगर आपा हिंदुस्तान की 20 कुव्वत मिनट है। से ऊपर हो गया है, मैं कुछ इन्वेस्टरों को मैसेज देना तो आप दे सकती हैं। और चूंकि मैं अभी जी बाबू भाई, मैं अभी यही मैसेज दी ना, मैं सबसे यही गुजारिश कर रही हूँ। अब तक हमारे को कुछ मालूमात कंपनी के नहीं थे। जब तक आप अरेस्ट हुए कुछ नहीं मालूम था। आप अरेस्ट होने के बाद में सारे तफसीलात मालूम हुए। जो लोग कंपनी के साथ हैं, बराबर ये हक बनता हमारा आपा के सपोर्ट में रहना, आपा के साथ में रहना, कंपनी के साथ में रहना है। जी अगर वो लोग ईमान वाले हैं तो, अगर कोई ईमान वाले नहीं है, मतलब ही है, सेल्फिश है बोले तो वो तो अब उनका ईमान तो अल्लाह के हवाले है। देखो बाबू भाई, तो आप दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे हैदराबाद से ये असगरी आपा को। और इसी तरीके से चैन से सोना है तो जाग जाओ में मैं एक एक फाइटर, एक एक सपोर्टरों को मैं लूँगा। और मैं सभी कंप्लेनरों से बता देना चाह रहा हूं कि आप लोग कंप्लेन किए हैं, आप लोग कोर्ट की शरण में गए हैं, आप लोग पुलिस की शरण में गए हैं, तो आप लोग अपने अपने वकील को खोजें, अपने अपने वो जो सीटी बाज को खोजें, जो सीटी बजा बजा के आप लोगों को बुला बुला के कंप्लेन कराया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है हीरा ग्रुप के ऑफिस से दूर रहना चाहिए। एक बार इज्जत से भी मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। और दोस्तों, चूँकि वीडियो में शॉर्ट ही रखना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई भी कॉलर घंटों घंटों बतियाना चाह रहा है, तो मैं इसी तरीके से मैं एक एक बात आप लोगों को बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि जो है वो कमाटीपुरा में वो कैसे पैदा हुआ, और वो जो है उसके साथ जो है जो मीरा रोड वाले के साथ कब क्या हुआ, ये एक एक बात मैं बताऊंगा दोस्तों। और इसी तरीके से इस प्रोग्राम में मैं क्या बताऊं, अभी भी रात का 2:30 बज रहा है, क्योंकि मैं वक्त नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं एक बढ़िया माहौल में ही इस तरीके की बात हो पाती है, और ना कि कहीं भी मतलब खड़े होकर या कहीं भी बैठे हैं तो उस तरह का बात नहीं हो सकती है। चूँकि एक माहौल अच्छा होता है, एक मूड बढ़िया होता है, तो इस तरीके की बात जो है चैन से सोना है तो जाग जाओगा प्रोग्राम चलता रहता है इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैं सभी फाइटरों को, सभी सपोर्टरों को, और हीरा ग्रुप के एक एक जो उसमें बेहतरीन लोग हैं, हीरा ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप के लिए इस परेशानी के दौर में भी लगे हुए थे, काम कर रहे थे। मैं सभी लोगों को लेकर मैं इंशाल्लाह ताला मैं बात करूंगा, और आप लोगों को सामने मैं सभी लोगों की बात रखूंगा और अपनी भी बात रखूंगा। हीरा ग्रुप कंपनी में जिस तरीके से जो है लोग हीरा ग्रुप कंपनी को बदनाम किए, किस तरीके से हीरा ग्रुप कंपनी को लोग गाली देने का काम किए, किस तरीके से हीरा ग्रुप सपोर्टरों, फाइटरों को लोग गाली देने का काम किया, और किस तरीके से हीरा ग्रुप कंपनी को डुबाना चाहे ये एमआईएम वाले, किस तरीके से डॉक्टर नौहेरा शेख आपा को अंदर करा के किस हीरा ग्रुप कंपनी, हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी पे कब्जा मारने का काम किया। मैं दोस्तों आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चूँकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके से मैं वक्त बेवक्त आता रहूँगा। और मैं ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के लिए मैं टाइम निकालना चाहता हूँ, लेकिन एक इस तरीके का प्रोग्राम एक अच्छे माहौल में ही बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।